Friends, welcome at your JK Study platform, and this is Jagesh Kumar Sahu, and I'm going to teach you chapter number 1, Real Numbers, class 10th NCERT Maths. So guys, हमने अभी तक पढ़ क्या लिया था? हमने अभी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ लिया है अच्छे से. So guys, यही कहूँगा कि जिसको और अच्छे से क्लियर नहीं है वो और वीडियो को रिवाइंड करके देखता रहे और करने की कोशिश करे. देन मैं अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करूंगा. और आपको करना क्या है, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, देन वीडियोस पे आके आप देखिए. अगर नहीं आता है तो अगर आप पहले देख लोगे तो दिक्कत ना पड़ जाओगे भाई. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना. तो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें क्या कि हमें 140 का फैक्टर निकालना है, 156 के निकालना है, 3825 के निकालना है, 5005 के निकालना है, 7429. ये चार क्वेश्चन है हमारे पास. तो मैं आपको कोई दो क्वेश्चन बता दूंगा एंड 3 क्वेश्चंस आपको खुद करना है ना, डू योर सेल्फ. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके गाइस, अब ना फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन के मैं फैक्टर निकाल लेता हूँ. कैसे निकालना है? 2 का इधर 2 लिखेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स, और ये 0. ओके, फिर उसके बाद 2 से ये 35, फिर आपका कितना जाएगा? ये 5 3 से नहीं जा सकता, 5 से चला जाएगा, 5 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम. राइट गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 140 के फैक्टर हमारे कितने आ गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. राइट, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर 1 इंटू 7 टू दी पावर 1, है ना. तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज फैक्टर्स. सो गाइस, बहुत इजी है, मजे से करना है, आराम से, मतलब उतने भी मजे नहीं लेना है भाई, है ना. पढ़ाई है, मैथ्स है, पढ़ लो ढंग से. ठीक है, तो एक और इसमें से अच्छा क्वेश्चन कौन सा है मैं बता देता हूँ, एक ये बता देता हूँ. ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर. ठीक है, तो ये आपका क्या है? 5005. ठीक है, सबसे पहले बेसिकली आपको क्या करना है? आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स याद करना है अपने. ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल जैसे याद हो जाएंगे तो आपको फैक्टर्स करने में बहुत आसानी हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट नंबर कितना नहीं है? 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है और 8 नहीं है. ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड तो नहीं होने वाला. 3 से हम जोड़ के देख लेते हैं, 5 + 5 = 10, यानी कि 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा, है ना. ये भी तुम्हारा 3 से नहीं जाएगा, बट 5 से जा सकता है. ठीक है, तो 5 × 5, 0 का 0, 0 का 0, फिर 5 × 5. ओके गाइस, अब ये कितने से जाएगा? अब देखो, ये 5 से भी नहीं जा सकता और 2 से तो जा ही नहीं रहा था पहले भी, और 3 से भी नहीं जा रहा था. तो 5 के बाद कितना आता है? 7 से ट्राई कर लेते हैं. 7 से सीधा भाग लगा लो, क्योंकि रूल्स लगाएंगे तो बात तो नहीं है. 7 × 7 कितना बचेगा? 3, एंड 7 × 4 = 28. ओके, फिर कितना बचेगा? 2, और 7 × 3 = 21. ओके, तो ये कट जाएगा. अब अपना 143 है, तो 143 इजिली दिख रहा है हमें कि अगर 1 और 3 को कितना जोड़ू मैं? 4 को 4 से घटाऊं तो 0 आ रहा है, यानी 11 करोड़ लग जाएगा इसमें. ठीक है, तो ये 11 एकम 11 कितना बच गया? 3, और 11 दिया 33, फिर आ गया आपका 13, तो ये बच गया. अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम्स में देता है. तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए इसको, आईएमपी समझ सकते हो आप. ठीक है, 5005 के फैक्टर आ गए हमारे 5 × 7 × 11 × 13. दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. एंड गाइस, आपके लिए होमवर्क है, डू योर सेल्फ, डू योर DYS करना पड़ेगा ना, डू योर सेल्फ, DYS मेथड, do yourself, and this is also do yourself. Okay guys, तो याद रखना गाइस, अगर ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट मी, एंड आई विल ऑर्गेनाइज
अनदर वीडियो फॉर यू। सो आई होप कि आप ये कर लोगे, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है गाइस, सो याद रखना, अगर आपको हमारी टीचिंग और आप हमारे चैनल से कुछ लर्न कर रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, तो प्लीज दूसरों को भी बताएं और दूसरों को भी इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। सो प्लीज गाइस, नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल एंड जस्ट डू लाइक इट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा क्या, कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। यानी कि हमें इन जो पार्ट्स दिए हैं, हमें फॉलोइंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, मतलब सेकंड का पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3। तो इन्होंने बोला है कि इनको हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका, और वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई आपका फॉर्मूला ये रहा। ओके, तो वेरीफाई का फॉर्मूला ये रहा आपका, तो इसके थ्रू में वेरीफाई करना है और ये हम देख भी चुके हैं। ओके, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस तरीके से हमें करना है। ओके गाइस, तो तीनों क्वेश्चंस को बिल्कुल सेम तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक पार्ट मैं करके दिखा देता हूँ, बगैर दोनों पार्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे। यानी कि ये भी आपको DYS करना पड़ेगा और ये भी DYS मेथड, यानी कि डू योर सेल्फ। ठीक है गाइस, ओके, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए, कोई बात नहीं। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके भी आप एक बार और देखिए अच्छे से। ओके, सो सबसे पहले तो हमें इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे दोनों के, क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम चाहिए, फिर उसका वेरीफाई भी करना है। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। बकाया ये पार्ट्स, दोनों पार्ट्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, यानी कि डू योरसेल्फ डू योरसेल्फ, ये दोनों पार्ट आपको करने हैं। दोनों के दोनों ही क्या है, ये बिल्कुल तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे मेथड से सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो जब एक जैसे मेथड से सॉल्व होंगे तो आप कर सकते हो। मैं ये वाला करके आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यानी कि 26 का फर्स्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, पार्ट 1 का, तो 26 का कितना 2 13 और 13 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 13, फिर आपका 91, तो 7 से 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम। ठीक है, तो 13 से आपका 1 टाइम चला गया, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 91 का हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है गाइस, तो एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ यानी कि कॉमन नंबर, ये हमारा कॉमन है। ठीक है, तो 13 तो इसका एचसीएफ आ गया, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी कि एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम वही था ना आपका प्रोडक्ट ऑफ हमने क्या बताया था यहाँ पे, एलसीएम में आपको बताया था ना कि ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड द नॉन अदर प्रोडक्ट ऑफ नॉन अदर फैक्टर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका कॉमन ही है, तो कॉमन में से कोई एक ले लेंगे, यानी कि तो पहले तो 2 ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई 13, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसमें होता है ना आपका कॉमन में से लेंगे तो वही करेंगे ना, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नॉन अदर एंड अ कॉमन नंबर, तो एक कॉमन नंबर ले लेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये बात मैं बहुत अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा चुका हूँ, तो वहाँ पे आप और इसको देख सकते हो। बेसिकली हम यहाँ पे सिर्फ अपना क्वेश्चन करने का तरीका देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 26 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 182। ठीक है, तो ये 182 हो जाएगा, तो ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो ये इसके नीचे चल रहा है जस्ट। ठीक है, वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या बोला है कि भाई एलसीएम ऑफ 26 और 91 मल्टीप्लाई में एचसीएफ ऑफ 26 और 91
है ना, और इज इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 26 इंटू 91। ठीक है गाइस, तो इसका एलसीएम कितना है हमारे पास 182, मल्टीप्लाई में ये कितना है हमारे पास 13, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 26 इंटू 91। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में हमें। हाँ गाइस, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपना कि हमारा यहाँ से कितना आएगा। तो देखो, अगर मैं आपके क्या करता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको साइमल्टेनियस दोनों साथ में सॉल्व करते चलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 ही हो गया। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, 13 अट्ठे आपका कितना होता है 30 मिर्जा, 8 104 होता है ना, और 104 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यानी 10 हो जाएगा, तो 13 एकम 13, तो ये आपका कितना हो जाएगा 23, 10 और जोड़ोगे इसमें तो ये हो गया 36। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 का करेंगे 26, 9 का और कर लेते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे क्या 26 मल्टीप्लाई में 91, तो 1 से करेंगे तो 26 ही आएगा, और आपका इधर मल्टीप्लाई तो 9 6 का कितना होता है 54, 5 बच गया, और 9 2 का 18, 5 कितना हो जाता है 23, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 382, तो ये भी कितना आ गया 2366। देखो गाइस वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल्स टू आपका RH। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल मेथड है, सॉल्व हो गया। इसी तरह से कुछ नहीं करना है, इन दोनों की फैक्टर निकाल देना है, और इस तरीके से आपका HCF LCM आ जाएगा। HCF LCM को निकालना मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, बहुत पहले से, यहाँ पे भी आपको निकाल के दिखा दिया है। HCF कॉमन निकाल देते हैं, और LCM क्या होता है, कॉमन में से एक नंबर ले लेंगे, कॉमन जितना है उनका एक ले लेंगे, बगैर नॉन कॉमन हम सारा का प्रोडक्ट कर लेंगे और आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके गाइस, सो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो बिफोर द गोइंग ऑन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay guys, so next question number 3 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, given that HCF of 306, 657 is equals to 9, find the LCM of 306, 657। तो हमें निकालना है बेसिकली क्या, अपना LCM निकालना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही फॉर्मूला हमारे पास, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई में LCM ऑफ AB इज इक्वल्स टू A इंटू B, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बेसिकली बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है हमें तो अपना। तो हमारा HCF ऑफ 306, 657 मल्टीप्लाई में LCM ऑफ 306, 657 इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई में 657। ओके, तो HCF कितना दिया है हमें, HCF हमें 9 दिया है। ठीक है, तो गाइस 9 हो जाएगा ये, और आपका LCM 306, 657 इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई में 657। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, LCM निकालना है ना मैंने, तो LCM निकालना है। LCM किसका 306, 657 बराबर, ये आपका इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 306, 657 अपॉन में आपका 9 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो 9 हो जाएगा। अब 9 को ये काट लेते हैं आपका, तो 9 7 63 होता है, 2 बच गया, और 9 3 27, यानी कि इसलिए कैंसिल आउट हो गया। अब आपका आ गया 306 मल्टीप्लाई में 73, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्टली मुझे वैल्यू मैंने निकाल रखी है तो मैं वही रख देता हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 22338, 22338। बेसिकली मुझे वैल्यू याद है क्योंकि मैंने क्वेश्चन जब करके देखा है ना, तो मुझे याद है। आप इसका प्रॉपर मल्टीप्लाई कीजिए और आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिफोर गोइंग ऑन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कहने का मतलब ये है, सेम क्वेश्चन हमने ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो में किया, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है, राइट। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया हुआ है, ठीक है। तो वही आप करके देख लीजिए। क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर n की कोई भी वैल्यू, यानी कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 और इनफाइनाइट चले जाओ, तो n की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर हम लें, उसके लिए क्या ऐसा हो सकता है कि जब हम n की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू ले लें, तो जो हमारे पास संख्या आएगी सॉल्व होके, जो हमारे पास नंबर आएगा वो नंबर का लास्ट डिजिट 0 है ना, लास्ट डिजिट 0। तो भाई हमारे पास क्या 6 टू दी पावर n। तो भाई इसको हम n हमारा कुछ भी होगा, मान लो अगर हमारे पास n कितना है 2 है, तो भाई 6, तो यानी कि 6 इंटू 6, राइट। तो 6 अगर 3 हो जाए तो भैया क्या 6 इंटू 6 इंटू 6, ओके। तो भाई इन्होंने बोला है क्या कि हमारा n डिजिट कितना होगा, n डिजिट हमारा 0, मतलब एक 0 चाहिए ना मैं n डिजिट में। तो एक 0 के लिए हमने पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास फैक्टर में 2 इंटू 5 होना बहुत जरूरी है। अगर 2 इंटू 5 होगा तब आपको एक 0 आएगी। तो फिर हम 6 का फैक्टर करके देख लेते हैं। चलो भाई 2 3 आ जाएगा, ये 3 से बना जाएगा। 6 के फैक्टर कितने हैं 2 3। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 टू दी पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर n, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लो भैया, यहाँ पे मिसिंग 5 है, 5 हमारा मिसिंग है, यानी कि हमारे पास 2 इंटू 5 फैक्टर के रूप में नहीं है हमारे पास। अगर ये 2 इंटू 5 हमारे पास फैक्टर होता तो हमारे पास ये इसकी डिजिट 0 आ जाएगी। तो अगर इस तरीके से प्रोसेस चलेगा, यानी कि वैल्यू हमारी कुछ भी हो, ये तो बढ़ता चला जाएगा ना, यानी कि यही आएगा। 5 तो कभी इसमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जब 5 नहीं मिलेगा तो कभी 0 भी नहीं आएगी, है ना। तो गाइस क्या लिख देंगे हम लिख देंगे हैंस we do not have a 5 as a factor. So we do not have 2 into 5 as a, we do not have pair of 2 into 5 as a factor, right? Factor. So we can never have a and digit 0, राइट। अपने आंसर में इतना लिख देंगे, आगे चल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन वीडियो की तरह है, आप कर लोगे इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है गाइस। सो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में जाने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो सबसे पहले तो गाइस क्या करते हैं, हम कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, ऐसा तो बताइए, और देख लेते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो क्या हो, जो प्रोडक्ट हो आपके एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से, है ना, तो उनको हम कंपोजिट बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या रखेंगे, दोज नंबर which have those number which as those number which can be written which can be written in the form of those number
मुझे आना पड़ेगी, ठीक है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर देख लेते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है गाइस। कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन 1 and itself। ऐसे नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लिख लेते हैं एक बार, दोज नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर other than 1 and itself, राइट। एक बात तो ये होती है, एक डेफिनेशन इसकी ये भी होती है कि कंपोजिट नंबर आर दी नंबर, क्या कंपोजिट नंबर आर दी नंबर which is divisible by other, which is divisible by other number except one and itself, राइट। ये डेफिनेशन है। तो भाई इतनी सी बात है, इतनी सी डेफिनेशन को फुलफिल कर देगा तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, राइट। तो देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं अपना। क्या है हमारा 7 into 11 into 13 plus 13, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसमें 13 और हो जाएंगे 3 4 1, यानी कि 143 हो जाएगा। कितना होगा ये 7 into 143 plus 30। भाई देखना, इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम लोग। बोर्ड मास तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना। बोर्ड मास बहुत छोटी सी चीज़ है यार, जल्दी साथ भी आगे वाली चीज़ है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है गाइस। तो इसके बाद फिर हो जाएगा आपका 7 3 21, 2 बचेगा, 7 4 28 और 2 0 हो जाएगा, 7 बन 7 यानी कि 3 100 1 हो जाएगा। और इसमें हम कितना जोड़ेंगे अपना 13 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1042, राइट। तो ये हमारा नंबर आ गया, ओके। तो देखो अब इसको क्या करना है, इसको हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। हमने 10414 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। तो फैक्टराइज किया मैंने, 2 आ गया, यानी कितना हो गया 5 हो जाएगा, फिर 0 7 हो जाएगा, राइट। अब ये 3 से चला जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, तो यानी कि 3 1 3 2 बचेगा, 3 6 18, ओके, 2 बचेगा, 3 9 27, ये भी हो जाएगा हमारा, ओके गाइस। अब इसके बाद ये हमारा किससे जाएगा, 13 169 है, तो 13 का ही वो है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1014 का क्या हो जाएगा 2 into 3 into 13 into 13, राइट। तो ये आपका क्या है, ये इसके फैक्टर हैं। देखो गाइस ये हमें क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली डेफिनेशन से हमें क्या दिख रहा है कि इसके फैक्टर मतलब 1 और इस ए वाले नंबर के अलावा, मतलब इस नंबर के अलावा और भी इसके फैक्टर है 2 3 एंड 13 और 13, यानी कि 2 3 और 13 भी इसके 1 और खुद के अलावा इसके 3 फैक्टर और हैं। तो इसीलिए ये क्या है, यस इट इज कंपोजिट नंबर। मतलब वहां तो बोला ही है कंपोजिट नंबर क्यों है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई सा भी एक डेफिनेशन लिख देंगे, हेंस दिस इज कंपोजिट नंबर बिकॉज देयर इज सम अदर प्रोडक्ट एक्सेप्ट 1 और दिस
ओके, तो ये भी हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके गाइस, तो देखो इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ से यहाँ तक तो सीधा कितना आ जाएगा 5040 प्लस आपका कितना है, आपका 5 है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5045। ओके, तो देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो इसका 5 क्या है, एक फैक्टर है, 5 फैक्टर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला नंबर आपका, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, divisible by number 5, so it is composite। सिंपल, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इस तरीके से हमें बताना है कि भाई ये कंपोजिट नंबर है, तो भाई हमने कंपोजिट नंबर पहले डिफाइन कर दिया, कंपोजिट नंबर है। अब इनके अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह से दिखा सकते हो कि इसका 5 भी है और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, हम देखें तो। ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सो बिफोर गोइंग ऑन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला देख लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों क्या है, सर्कुलर पाथ है। बोला कि सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they reach again at the starting point? यानी बोल रहा है कि स्पोर्ट्स फील्ड है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में 2 मिनट कर दूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ, क्वेश्चन बोल दिया। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है क्वेश्चन में, क्या नहीं है ना, और इसको कैसे करेंगे। बकाया क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2 सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट नहीं है क्वेश्चन सॉल्व। बोले मान लो ये आपकी सोनिया है, यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ से स्टार्ट करने का आपको जो आपका एक राउंड है कितने में कंप्लीट कर रही है, ये कर रही है कितने में कंप्लीट, ये आपकी सोनिया है। ठीक है, ये कर रही है कितने में कंप्लीट, आपका 18 मिनट्स ले, ठीक है, एक राउंड में 18 मिनट्स पर राउंड। और आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये सोनिया भाई, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें। तो ये मान लो ये आपका कौन है, रवि है, और ये कितना ले रहा है 12 मिनट्स पर राउंड। ठीक है, देखो बोल रहा है ना कि रवि 12 मिनट्स फॉर द सेम। और फिर बोला सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन। फिर पूल कह रहा है कि जब वो ऐसा करेंगे सेम टाइम, सेम पॉइंट और सेम डायरेक्शन में, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने टाइम बाद वो दोबारा आके मिलेंगे, ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला भैया, सोनिया कितना ले रही है आपका, सोनिया कितना ले रही है, मान लो हाँ, सोनिया टेक द टाइम टू मीट रवि। मान लो कितना ले रही है सोनिया, टेक टाइम, नहीं ऐसे टाइम नहीं कह सकते हम क्या कहेंगे, सोनिया टेक राउंड टू मीट रवि। कितना, मान लो एक्स राउंड ले रही है, कितना ले रही है एक्स, ठीक है एक्स। तो फिर टाइम कितना हो जाएगा सोनिया का भाई 18 इंटू एक्स, ठीक है। सेम बात भाई रवि के लिए हो जाएगी, रवि टेक्स
राउंड 2 वीक्स ऑन ईयर, कितनी 22 मान लेते हैं, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, इसका वही हो जाएगा 12 इंटू 22, राइट। तो ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा भाई 18 इंटू एक्स एंड 12 इंटू वाई, ठीक है, ये दोनों का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि वो आफ्टर कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो भाई सीधी सी बात है कि आप इन दोनों का एक ऐसा नंबर होगा, ये दोनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि इसमें x का मल्टीप्लाई करूं, y का मल्टीप्लाई करूं, यानी कि इसमें मैं उतने ही नंबर का मल्टीप्लाई करूं और इसमें भी उतने नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों क्या हो जाए, बराबर नंबर बन जाए। क्या बन जाए, बराबर नंबर बन जाए। यानी कि कहने का मतलब ये मेरा 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू वाई। इसको हमें बराबर नंबर बना देंगे, या फिर ऐसे नहीं कहो तो सीधा सीधा ऐसे कह लो ना कि ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। कैसे, तो भाई देखो 18 का निकाल लेते हैं अलग से, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से, और फिर कितने का है 12 का, तो 12 का भी निकाल लेते हैं, 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1, तो यानी कि 18 का कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो भाई ये तो आपकी कॉमन है, तो कॉमन में हम एक एक लेंगे ना, एलसीएम निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से एक ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक यहाँ से भी ले लिया, एक यहाँ से भी ले लिया, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनमें हम क्या, वही बात आ गई ना कि आपका 18x इज इक्वल टू 12y, ये बराबर हो जाना चाहिए। तो ये बराबर कब होगा, जब हम x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, दैट्स इट। तो यानी कि आफ्टर 36 मिनट बाद वो मीट कर जाएंगे, मीट बोथ एट द सेम पॉइंट। ओके गाइस, तो क्वेश्चन आपका सिंपल है, आंसर भी आपका आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है गाइस। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस हमने यहाँ पे अब क्या कर लिया, एक्सरसाइज 1.2 अपनी कंप्लीट कर लिया। ओके गाइस, तो इसको ध्यान से लगाइए और अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको रिमाइंड करके देखिए, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ आता प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, देन मैं कोई सेपरेट क्वेश्चन जो समझ नहीं आएगा उस क्वेश्चन की एक वीडियो लाके यहाँ पे और डाल दूंगा। आप बड़े आराम से अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है गाइस। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट भी। और गाइस अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी स्टडी पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही है, चलते हैं। सो दिस इज जगेश कुमार साहू एंड आई एम साइनिंग आउट, थैंक यू।